आज खास अच्छी मिल जाएगी। मेरी गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। वो बोल नहीं सकती, पर उसकी आँखों में सब दिखता है। लेकिन उस दिन कोई और भी था जो गौरी को ध्यान से देख रहा था। हर सुबह यही स्त्री आती है, थकी हुई फिर भी मुस्कुराती हुई। अपने लिए नहीं, अपने जानवर के लिए मेहनत करती है। एक भैंस से कितना दूध मिलेगा? उससे तो बस घर का चूल्हा जलता होगा। अगर इसकी किस्मत बदल सके तो शायद इसकी जिंदगी भी बदल जाए। मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ, और जादू का असली काम अच्छे दिलों की मदद करना है। क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर बरगद के नीचे एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने गौरी की जिंदगी बदल दी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये थी एक वरदान। ये गाय मेरी तरफ क्यों आ रही है? डरो मत गौरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो तुम बोल रही हो? हे भगवान, ये कोई सपना है क्या, या मैं डर के मारे भ्रम में हूँ? न सपना है न भ्रम, मैं एक जादुई प्राणी हूँ और मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूँ। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम रोज जंगल आती हो, अपने लिए नहीं, अपने जानवर के लिए। तुम्हारी मेहनत में स्वार्थ नहीं होता, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। मैं अकेली हूँ, इस जंगल में मेरा कोई नहीं। अगर तुम मुझे अपने घर ले चलो तो मैं तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म कर सकती हूँ। मुझे? पर मैं तो एक साधारण औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी है, एक भैंस है। मैं तुम्हें कैसे पालूंगी? तुम मुझे बस प्यार और सच्चाई देना, हरा भरा चारा देना, और बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारे घर में कभी भूख नहीं होगी, कभी डर नहीं होगा, कभी मजबूरी नहीं होगी। अगर ये सच है तो भगवान ने आज मेरी सुन ली। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस मेहनत की, बस सहा। ठीक है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारी। आज से तुम्हारी किस्मत बदलेगी गौरी, लेकिन याद रखना, दूध जादू से आएगा पर जीवन सच्चाई से ही चलेगा। अरे, गौरी के साथ ये नई गाय कौन है? इतनी साफ सुथरी गाय, इसकी तो हैसियत में नहीं लगती। यही है मेरा घर, छोटा है, टूटा फूटा। घर दीवारों से नहीं बनता गौरी, घर दिल से बनता है, और यहाँ दिल बहुत बड़ा है। ये मेरी भैंस है, इसी के दूध से मेरा घर चलता है। कभी कम कभी ज्यादा, पर कभी शिकायत नहीं की। आज शाम को मुझे दुहना, बिना किसी डर के, और जो मिलेगा वो तुम्हारी मेहनत का फल होगा। तभी गौरी का पति वहाँ आ जाता है और गाय को देखकर कहता है, अरे गौरी, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? सोहन, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे और आज से इस गाय का नाम होगा वरदान। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। एक दिन उसका पड़ोसी कल्लू ये सब देखकर सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसी दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। वह सोहन के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। सोहन गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय, और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं सोहन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। कल्लू गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गए। अरे ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। सोहन, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी, जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो।
कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं वरदान, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तुम्हें परेशान नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब सोहन गाय को जंगल ले जाएगा मैं उसे मार दूंगा। नहीं, मैं इसे अपने साथ भी ले जा सकता हूँ। फिर मैं इसका दूध बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। तब कल्लू गाय को मार देने की सोचता है। कल्लू गाय को डंडे से मारता है। उसी पल गाय फिर से अपने पंछी रूप में बदल जाती है। ये देखकर कल्लू हैरान रह जाता है। हाय दैया, ये क्या हुआ? ये बोलने वाली जादुई गाय पंछी में भी बदल गई। और वो पंछी एक ऊंची उड़ान भरकर चला जाता है। लेकिन जब गौरी और सोहन चारा लेकर वापस घर आते हैं तो गाय वहीं आंगन में आराम से बैठी हुई थी। गाय के दिमाग में कल्लू को सबक सिखाने की योजना चल रही थी। रात को जब कल्लू सोया हुआ था तो उसे वही सब सपने में दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे रात गुजरती है और सुबह सुबह कल्लू घर के बाहर जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो डर जाता है क्योंकि उसके आगे गाय खड़ी थी। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कृपा मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। डर इंसान को नहीं बदलता कल्लू, सिर्फ सच्चाई बदलती है। मैं सच में पछता रहा हूँ। मुझे हर रात तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। नींद भी मुझसे दूर हो गई है। पछतावा पहला कदम है, लेकिन बदलना सबसे कठिन होता है। मुझे एक मौका दे दो, मैं खुद को बदल लूंगा। बस मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सजा देने नहीं आई, मैं तुम्हें मौका देने आई हूँ। लेकिन एक शर्त है। मैं मानता हूँ, जो कहोगी मानूंगा। तुम्हें अपनी लालच छोड़नी होगी और उस ईर्ष्या को भी जो तुम्हें दूसरों की खुशी देखकर जलाती है। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता, प्रायश्चित करना पड़ता है। याद रखना, जादू हमेशा अच्छे दिल के साथ रहता है। अगर तुम सच में बदल गए तो तुम्हें डरने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आज से एक नई शुरुआत। कुछ दिन बीत गए। कल्लू अपने काम पर जा रहा था। हाथ में उसके खाने की थैली थी और फिर उसे रास्ते में एक भिखारी दिखता है जो शक्ल से बेबस लाचार था। जब कल्लू उसके पास पहुंचता है तब उसे उस पर तरस आ जाता है और उससे पूछता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप जहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? अरे बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सको। मेरे पास तो सिर्फ यही भोजन है पूरे दिन के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा को इसकी जरूरत है। बाबा, आप जे भोजन खा लीजिए। बस मेरे पास यही है आपके लिए। वो भिखारी वही गाय में बदल जाता है। तुम जहाँ पर ऐसे क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। हाँ, मैंने ऐसे कहा था कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। बस, तो यही तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे लालची, ईर्ष्या और स्वार्थी स्वभाव में कोई बदलाव आया है, और मुझे लगता है तुमने बहुत हद तक अपने आप को बदला है। उस दिन से लेकर अब तक मैंने हर कदम पर तुम्हें देखा है। तो क्या अब मेरे उस गुनाह के लिए तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैंने एक गाय हत्या करने का प्रयास किया था। ये बात अब तक मुझे सताती है। हाँ, बस तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। तुम्हें सब कुछ जाकर गौरी और सोहन को बताना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। कल्लू वहां से गौरी और सोहन के घर चला जाता है
और उन्हें सब बात बताकर माफी मांगता है। और फिर कुछ समय बाद गाय उन्हें सब बताती है और कहती है, अब मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया है। अब तुम दोनों ने भी अपनी स्थिति संभाल ली है और कल्लू को भी अपना सबक मिल गया है। तो अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अलविदा गौरी, अलविदा सोहन। इतना कहकर गाय वहां से गायब हो जाती है और पीछे रह जाते हैं गौरी और सोहन के मायूस चेहरे और उनकी प्यारी गाय वरदान की याद।